भारत में समय समय पर नारी शक्ति ने अपने अथक परिश्रम, अदम्य साहस और अप्रतिम प्रेरणा से अपनी काबिलियत का परिचय देकर न सिर्फ परिवार का बल्कि समाज में अपनी सफलता का परचम लहराया है। ऐसी ही एक कहानी साधारण परिवार की महिला राजस्थान के अलवर जिले के रामगढ़ तहसील के एक छोटे से गांव केरवा जात की अनीता देवी की है, जिन्होंने अपनी जी तोड़ मेहनत और दृढ़ शक्ति से परिवार की एक किस्मत बदल दी। मेरा नाम अनीता है। 6 सदस्य के बीच में हमारे 2 कमरे हैं। मेरे हस्बैंड जो कंपनी में काम करते हैं मजदूरी का, और सास ससुर मेरे घर पे रहते हैं। बच्चे मेरे पढ़ाई करते हैं इस टाइम पे हमारे पास में बिल्कुल मतलब अच्छा चल रहा है और कोई दिक्कत नहीं है, पैसे वैसे की कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अनीता कपड़ा सिलना तो पहले से जानती थी, घरेलू स्तर पर ही गांव वालों को कपड़े सिलकर दिया करती थी, जिससे महीने में कभी कभार 4 से 5 हजार रुपए तक की आमदनी हो जाती थी। जैसे तैसे गुजारा हो रहा था, किंतु लॉकडाउन के समय आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। पति की नौकरी छूट गई थी। तो मैं तो धीरे धीरे जो मिलता था बेलदारी कर लेता था, बेलदारी करता था। फिर कंपनी पकड़ लिया तो कंपनी में धीरे धीरे जाने लगे। कंपनी कुछ दिन बाद लॉकडाउन लग गया तो कंपनी बंद हो गया था। इसके बाद मैंने सोचा अब तो मेरा खाने का थोड़ा मुसीबत रुकेगा। मैं भी हूँ, वाइफ है, 2 बच्चे हैं मेरे। फिर मैं भूसा भरता था, दिन में 4-5 घंटा भूसा भरता, तो मेरे को 200-250 रुपये मजदूरी देता। फिर मैं सोचा इससे पूर्ति नहीं होगा। वो कपड़ा सिलाई करती थी, मैं बटन चाहे प्रेस चाहे हुक लगाना जो वो कर करके अपना टाइम पास करते थे। उसी में सोना, उसी में बैठना, उसी में खाना पीना और उसी में ही हमारा रहना गुजारा कर रहे थे धीरे धीरे। जून 2020 में इब्तिदा संस्था के महिला उद्यमी कार्यक्रम के बारे में पहली बार पता चला। हमारे गांव में एसएचजी की महिलाएं थी, उन्होंने एक महिला को बताया और इकट्ठा किया, ग्रुप बनाया और हमारे महिलाओं का ग्रुप चलाया। उस मीटिंग से हमको बहुत अच्छा लाभ मिला। जो मनोज भैया आए थे वहाँ पर हमारी मीटिंग हो रही थी, तो उन्होंने हमें परिचय के बाद में उन्होंने कहा कि भाई हम कुछ आप महिला रोजगार करना चाहती हो तो ऐसी महिला कोई है जो आगे निकल के आए। तो वो बोले कि आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। मैंने भैया ट्रेनिंग कहाँ पर होगा? तो वो बोले कि भाई अपनी बहाला लोकेशन है, वहाँ पर ट्रेनिंग होगी अपनी 3 दिन की। संस्था के इस कार्यक्रम से जुड़ने के बाद उपस्थित महिलाओं में ये तय किया जाता है कि किसी महिला को किस व्यापार से जोड़ा जाए। अगर कोई महिला पारंपरिक अथवा किसी कार्य को जानती है तो उसी में उसे दक्षता देकर सहायता की जाए। साथ ही पारिवारिक पृष्ठभूमि और आवश्यकता को प्राथमिकता देते हुए सभी की सहमति से जरूरतमंद महिला का चयन कर उसे आर्थिक सहायता दी जाती है। मैंने संस्था की तरफ से मदद मांगी, भैया मुझे मदद की ज़रूरत है। तो इन्होंने बोला कि कितने की ज़रूरत है? मैंने कि भैया कुछ देख लो आप कितना कर पाओगे मेरे लिए। तो मैंने बोल दिया मेरे को 30 हजार चाहिए। 10 मेरे पास में हो गए, 5 हजार के मैं सूट लाई, कुछ मेरे पास सेल हो गया, कुछ मेरा घर का हो गया। 10 मेरे पास में हो गए और 30 हजार मेरे को आप कर दोगे तो मेरी दुकान थोड़ी और बढ़ जाएगी। तो उस दुकान के माध्यम से मैंने 40 हजार का सामान भरा था। अनीता ने एसएचजी से मिले 30 हजार रुपए के लोन से अपनी सिलाई की दुकान में ही कुछ महिलाओं के रोजमर्रा के कॉस्मेटिक आइटम्स भी रखना आरंभ कर दिए, जिससे जब सिलाई ना हो तो वो अन्य तरीके से आमदनी कर पाती है। अब ये दुकान गांव में काफी लोकप्रिय हो गई है। औरत के पास औरत आती है तो औरत से मांग लेती है, भाई कुछ भी सामान की जरूरत पड़े जो भी है, और दूर नहीं जाना पड़ता। और जैसे आदमी के पास जाता है तो शर्म आती है, और मतलब जो भी कोई सामान है जरूरत पड़े तभी मिल जाता है सामान। जहां अनीता अपनी सिलाई व्यवसाय से माह के 7 से 8 हजार रुपए प्रति माह की आमदनी करती थी, वहीं अब कॉस्मेटिक सामान की बिक्री से 10 हजार से 12 हजार रुपए प्रति माह की आमदनी हो गई है। शुरू में कोई काम करते हैं तो कठिनाई तो आती है, पर लोगों के साथ में ऐसी बात सुनते या परिवार सुनते तो कठिनाई से डरते, तो परिवार का पेट कैसे भरते। आज मैंने मेरी दौरानी को मेरे साथ सिलाई में जोड़ लिया है, तो उसका भी पालन हो जाता है, उसका घर का खर्च भी चल जाता है, और इससे मेरे को भी मदद मिल जाती है थोड़ी। ये हमारी जेठानी है, रिश्ते में हम दीदी कहते हैं। हमने इससे सिलाई सीखी 2 साल पहले, तो हम अपने पैरों पे खड़े होने के लिए 4 पैसे मिल जाते हैं, किसी के आगे मांगने नहीं पड़ते। पहले हम मेहनत मजदूरी करते थे, अब वो नहीं करनी पड़ती।
अनीता की सफलता ने न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया, बल्कि महिला उद्यमी के रूप में उन्हें परिवार और समाज में भी सम्मान दिलाया। अब ये परिवार के निर्णयों में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। मेरी दुकान चलने लगी तो आज मैं इतनी सक्सेसफुल हो गई हूँ कि बच्चों की फीस और घर का खर्चा मैं खुद उठा सकती हूँ। तो उसके साथ साथ मैं ये सोचती हूँ कि क्यों ना मैं अपने हस्बैंड को भी साथ में ले लूँ कि वो मजदूरी करे दूसरे के पास में। मैं गांव की महिलाओं को अपना जैसा बना सकूँ और उनके लिए भी कुछ नया कर सकूँ, जिसके लिए वो भी आत्मविश्वास करके और अपने पैरों पे खड़ी हों। दृढ़ संकल्प, मेहनत और आत्मविश्वास हो तो कोई भी व्यक्ति अपनी परिस्थिति को बदल सकता है। अनीता की ये प्रेरणादायक सफलता अन्य महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। सपने जरूर नींद में देखे जाते हैं, पर उन सपनों को पूरा जाग कर ही किया जा सकता है।